माहेश्वरी गर्ल्स पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर अनीता शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू रस्ट ऑफ व्हीट। ये एक डिजीज़ है व्हीट प्लांट पर होने वाली, जो कि होती है पक्सीनिया के थ्रू। जैसा कि हम सब जानते हैं, रस्ट मतलब जैसा जंग लग जाती है ना, जैसे उस तरह की जंग जैसी एक बीमारी है ये, दिखाई देते हैं। इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जैसे प्लांट के ऊपर पत्तियों पे, स्टेम पर क्या हो गया, जैसे जंग लग जाता है लोहे पर, उस तरह का जंग जैसे कलर का, रस्टी कलर के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं रस्ट ऑफ व्हीट। ये जो है ये बहुत डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ मानी जाती है। यदि एक बार क्रॉप प्लांट्स पर हो जाती है तो ये बहुत डिस्ट्रक्शन करती है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस करती है। जो डिजीज़ है ये 3 तरह की होती है, डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द स्पोर्स। There are 3 types of rust: black stem rust, which is caused by Puccinia graminis triticai; yellow or stripe rust caused by Puccinia striformis; and brown or leaf rust Puccinia recondita के द्वारा होती है। ठीक है, तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो होता है, हम बात कर रहे हैं आज ब्लैक स्टेम रस्ट के बारे में। तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है पक्सीनिया, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन हम लोग देख लेते हैं पहले। किंगडम है फंजाई, डिवीज़न यूमाइकोटा, सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटिना, यानी ये बेसिडियोमाइकोटिना यानी जिसको हम बेसिडियोमाइसिटीज़ कहते हैं, उसका मेंबर है। क्लास टेलिटोमाइसिटीज़, ऑर्डर यूरिडिनेल्स, फैमिली पक्सीनियासी, जीनस पक्सीनिया और स्पीसीज ग्रामिनिस ट्रिटिकाई, सब इसकी फॉर्म स्पीसीज़ की ट्रिटिकाई है। ये जो पैथोजन है पक्सीनिया, ये मैक्रोसाइक्लिक होता है, यानी इसकी लाइफ साइकिल में बहुत 3-4 तरह के स्पोर्स बनते हैं। मोर देन 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन द लाइफ साइकिल ऑफ दिस स्पोर्स। इट इज़ हेटेरोशियस फंगस बिकॉज इट हैज़ 2 host. First host is wheat and the alternate host is barberry. So it has more than one host, so it is known as heterococcus fungi. जो वीट होता है, वीट प्लांट पर इसके 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं, यूरिडोस्पोर्स एंड टेलिटोस्पोर्स। टेलिटोस्पोर्स में बाद में बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन भी होता है। एंड बारबेरी जो होता है इसका अल्टरनेट होस्ट, उस पर पिक्नियोस्पोर्स और एसियोस्पोर्स का फॉर्मेशन। हम इसकी लाइफ साइकिल को समझें। पक्सीनिया की लाइफ साइकिल वीट प्लांट पर और बारबेरी प्लांट पर किस तरह से चल रही है, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पक्सीनिया की जो डिजीज़ की शुरुआत, यानी हमको जब दिखाई दे कि कहाँ से कब अपीयर होती है, सिम्टम्स अपीयरेंस से हमें पता चलता है कि डिजीज़ डेवलपमेंट हुआ है। तो सिम्टम्स आपको कैसे दिखाई देंगे? सिम्टम्स दिखेंगे इसकी लीव्स पर या पर ब्लैक कलर के जो है स्पोर्स दिखाई देते हैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्लैक स्टेम रस्ट की बात करें तो ब्लैक कलर के स्टेम्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। होस्ट में इन्फेक्शन हो गया, ब्लैक कलर के स्पोर्स दिख रहे हैं। स्पोर्स कैसे हैं? दानेदार पाउडर की तरह दिखाई देंगे, सरफेस के ऊपर दिखाई देते हैं। तो ये जो दानेदार पाउडर है, ये पाउडर वास्तव में क्या है? यूरिडोस्पोर्स होते हैं। यूरिडोस्पोर्स राउंडेड शेप के होते हैं और बाई न्यूक्लिएट होते हैं। 2 न्यूक्लियस होते हैं, प्लस और माइनस स्ट्रैंड के 2 इनमें न्यूक्लियस होते हैं। यूरिडोस्पोर्स जो होते हैं ये दे आर हाईली इन्फेक्शियस एंड व्हेन दे कम्स इन एयर करंट्स, जब एयर करंट्स में ये आ जाते हैं तो ये एयर करंट्स के थ्रू जो डिजीज्ड प्लांट से ये हेल्दी प्लांट पर ट्रांसफ़र होते हैं और वहाँ पर ये स्टोमेटा के थ्रू अपनी जो इन्फेक्शन ट्यूब होती है, जर्म ट्यूब होती है, उसको एंटर कराते हैं और अंदर चला जाता है। इसकी जर्म ट्यूब अंदर चली जाती है प्लांट के अंदर, लीफ सरफेस पर, और अंदर जा कर के ये क्या करता है, अच्छे से धीरे धीरे एस्टेब्लिश होता है, उससे अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू करता है, एस्टेब्लिश हो जाता है और एस्टेब्लिश होने के बाद में और नए यूरिडोस्पोर्स, ब्लैक कलर के यूरिडोस्पोर्स बनाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से जो डिजीज्ड प्लांट्स है उससे हेल्दी प्लांट, और हेल्दी प्लांट से फिर और दूसरे नए हेल्दी प्लांट्स पर इस तरह से सेकेंडरी इन्फेक्शन इसका यहाँ पर चलता रहता है। तो जब तक कंडीशंस फेवरेबल होती है, डिजीज्ड प्लांट के यूरिडोस्पोर्स नए नए होस्ट प्लांट को, नए नए हेल्दी होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करते रहते हैं, है ना। जब
सीज़न ऑफ होने लगता है, यानी गेहूं की क्रॉप का सीज़न जब ऑफ होने लगता है उस समय यूरिडोस्पोर्स में, जहाँ पर यूरिडोस्पोर्स बन रहे थे उन जगह पर बनने लगते हैं टेलिडोस्पोर्स। टेलिडोस्पोर्स आर थिक वॉल्ड स्पोर्स, दे आर बाइसेल्ड स्पोर्स। जो और स्टार्टिंग में ये कैसे होते हैं, बाई न्यूक्लिएट होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, इन दोनों सेल्स के जो बाई न्यूक्लिएट जो न्यूक्लियस हैं ये फ्यूज़ होते हैं अलग अलग, है ना। एक सेल के दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गए, दूसरी सेल के भी दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गए, प्लस और माइनस स्ट्रैंड के फ्यूज़ हो गए, है ना। फ्यूज़ होकर के दोनों जो सेल हैं टेलिडोस्पोर्स की उनमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है। डिप्लॉयड न्यूक्लियस में डिवीज़न स्टार्ट होता है। फर्स्ट डिवीज़न इज मियोटिक टाइप। मियोटिक टाइप के डिवीज़न से 4 न्यूक्लियस बनते हैं, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं, और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आफ्टर सम टाइम्स कन्वर्ट इनटू बेसिडियोस्पोर्स। Out of these 4 basidiospores, 2 are plus strain basidiospores and 2 are minus strain basidiospores। कहाँ पर बन रही है ये, वीट की प्लांट की सरफेस पर, लीव्स के अंदर। अब ये जो टेलिडोस्पोर्स से बेसिडियोस्पोर्स बने हैं, ये बेसिडियोस्पोर्स कहाँ आ जाते हैं, सॉइल में आ जाते हैं। और सॉइल में यदि टेम्परेचर हाई होता है, जनरली हमारा इंडिया में जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में गेहूं की फसल जब पक जाती है, ख़त्म होती है, उसके तुरंत बाद में क्या आ जाती है, समर आ जाती है, बहुत तेज़ गर्मियाँ पड़ती है। तो तेज़ गर्मियों में प्लेन एरिया में, जो प्लेन एरिया है, मैदानी इलाके हैं, वो मैदानी इलाकों में ये बेसिडियोस्पोर्स जो है ये पेरिनेट नहीं कर पाते, है ना। तो ये बेसिडियोस्पोर्स जनरली ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो इंडिया का जो कूलर रीजन्स हैं, जो हिली एरियाज़ हैं, उस हिली एरियाज़ पर जो दूसरे अल्टरनेट होस्ट होते हैं, उन अल्टरनेट होस्ट पर बनने वाले यूरिडोस्पोर्स वायु के द्वारा, है ना, एयर करंट्स के द्वारा उड़ करके आते हैं प्लेन्स पर, और अगले सीज़न में, है ना, नेक्स्ट वीट का जब क्रॉपिंग होती है, उस सीड सोइंग होती है वीट की, और जब प्लांट थोड़ा बड़ा होता है उसके बाद में जो प्लेन एरिया है, हमारा हीली एरिया जो है, उन हीली एरिया से यूरिडोस्पोर्स उड़ करके यहाँ पर आते हैं प्लेन एरिया में, और यूरिडोस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, और ये यूरिडोस्पोर्स जो कि हिली एरिया से आए थे वो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्लेन्स पर किसकी, डिजीज़ डेवलपमेंट। यूरिडोस्पोर्स जर्मिनेट हुए, और जर्मिनेट होकर के ये क्या करेंगे, फिर बहुत सारे दूसरे यूरिडोस्पोर्स बनाएंगे, माइसीलियम को अंदर एंटर कराएंगे स्टोमेटा के थ्रू, और अंदर माइसीलियम को एस्टेब्लिश करा देते हैं, और एस्टेब्लिश कराने के बाद में इनमें फिर से नए नए यूरिडोस्पोर्स बनते हैं, और यूरिडोस्पोर्स डिजीज्ड प्लांट से उड़ करके एयर करंट्स के थ्रू उड़ करके जाते हैं, और क्या करते हैं, नए नए हेल्दी प्लांट्स को इन्फेक्शन शुरू करते हैं। फिर बाद में उसमें सीज़न ऑफ होने पर फिर टेलिडोस्पोर्स बनते हैं, टेलिडोस्पोर से बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, लेकिन बेसिडियोस्पोर हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाते और ख़त्म हो जाते हैं। तो जो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो रस्ट डिजीज़ है, इसका सोर्स जो होता है हमारे प्लेन एरिया में मैदानी इलाकों में, इसका सोर्स कहाँ से होता है, हिल एरियाज़ में बनने वाले यूरिडोस्पोर्स के थ्रू। अब ये जो बने हैं ये क्या करेंगे, ये जाकर के दूसरे अल्टरनेट होस्ट पर जाते हैं, बेरबेरीज के ऊपर जाते हैं, और बेरबेरीज की पत्तियों पर ये 2 तरह के स्पोर्स बनाते हैं, पिकनियोस्पोर्स एंड एसियोस्पोर्स, है ना। वो साइकिल जो है बेरबेरी लीफ पर जो चलती है साइकिल, उस साइकिल को मैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में कंप्लीट करूँगी, क्योंकि टाइम की यहाँ पर लिमिटेशन है। तो मेरा कहने का ये है कि यहाँ जो प्लेनी एरिया है, उस प्लेनी एरिया में इस तरह से डिजीज़ यहाँ पर रेगुलर रिकरेंट होता है, इसका हर साल आती हैं, और जो ऑकरेंस है वो कहाँ से आता है, हिली एरिया से आने वाले यूरिडोस्पोर्स के थ्रू ये वो अपने प्लेन एरिया में पहुँच करके डिजीज़ डेवलपमेंट करते हैं। बात करते हैं हम इसकी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें ये डिजीज़ जो है ये ज़्यादा सीवियर कंडीशन में फैलती है। टेम्परेचर प्लेज क्रूशियल रोल। 20 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम होता है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो होता है ये इसके लिए मैक्सिमम टेम्परेचर है। इससे ऊपर यदि टेम्परेचर होता है तो ये पक्सिनिया ग्रैमिनीज के लिए हार्मफुल होता है, और ये डिजीज़ जो है वो ज़्यादा एस्टेब्लिश यहाँ पर नहीं कर पाती है। ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स पर
जर्मिनेशन ऑफ यूरिडोस्पोर्स, है ना। ह्यूमिडिटी बहुत ज़रूरी होती है इसके लिए। और यदि हम बात करें कि इस डिजीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो बहुत सारी मेथड्स हैं इसकी। सबसे सिंपल मेथड्स जो है इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट होस्ट। जो अल्टरनेट होस्ट हैं बैरबेरी की जो होती हैं श्रब्स, छोटी छोटी सी झाड़ियाँ होती हैं, उनको डिजीज को इरेडिकेट कर दिया जाए। यूज़ ऑफ फंजीसाइड्स, सल्फर डस्ट एट्सेट्रा, यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस। एक साल यदि आपने वीट लगाया है तो अगले साल उस क्रॉप पर आप क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं और सैनिटरी प्रैक्टिसेस के थ्रू इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बारबेरी लीफ पर चलने वाली जो इसकी पक्सिनिया की फेज़ है ना, वो फेज़ में अगले लेक्चर में आपको कंप्लीट करूँगी। तो हम आज हमने बात की ब्लैक स्टेम रस्ट, जो कि पक्सिनिया ग्रामिनीज ट्रेटिसाई से होता है। ब्लैक स्टेम रस्ट की हम बात कर रहे थे। ब्लैक स्टेम रस्ट में ब्लैक कलर के यूरिडोस्पोर्स बनते हैं और यूरिडोस्पोर्स नए नए हेल्दी प्लांट्स को इन्फेक्ट करता रहता है। जब डिजीज़ का पीरियड ओवर होने लगता है उस समय यूरिडोस्पोर्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, टेलिटोस्पोर्स में। और टेलिटोस्पोर्स में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फ्यूज़ होते हैं दो अलग अलग स्ट्रेन के, प्लस और माइनस स्ट्रेन के जो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं डिप्लॉयड होकर के। डिप्लॉयड होने के बाद मियोसिस होता है और मियोसिस होकर के हैप्लॉयड बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये थी पक्सिनिया की फेज लाइफ की फेजेस, जो कि वीट प्लांट पर कंप्लीट होती है। और इस पर वीट प्लांट पर जो डिजीज़ आती है उसको हम रस्ट ऑफ वीट कहते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट पीरियड में आपको, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि ये बारबेरी स्पर किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करता है, किस तरह से स्पोर्स बनाता है, एसियो स्पोर्स एंड पिकलियो स्पोर्स। थैंक यू वेरी मच।